आइए बुलेटिन की हम शुरुआत करें और सबसे पहले बात शहडोल की करते हैं। 24 घंटे के अंदर 4 नवजातों की मौत हो गई है। 3 दिन से लेकर 4 माह तक के बच्चों की मौत हो गई है। पीआईसीयू में 3 और एसएनसीयू में 1 बच्चे की मौत हुई है। कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में ये नवजात भर्ती थे। नवजात की मौत से अस्पताल में हड़कंप मच गया है। बच्चों की मौत का ये मामला छिपाता रहा अस्पताल प्रबंधन। कई सवाल अस्पताल प्रबंधन पर उठ रहे हैं। पहले भी 6 बच्चों की मौत का बड़ा मामला सामने आया था। मौत के बाद सिविल सर्जन और सीएमएचओ हटाए गए हैं। परिजन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। तो बेहद गंभीर ये मामला। 24 घंटे में 4 नवजातों की मौत हो जाती है। 3 दिन से लेकर 4 माह तक के बच्चों की मौत हुई है और अस्पताल प्रबंधन इस पूरे मामलों को छिपाता रहा। कितनी बड़ी लापरवाही है ये। नवजात की मौत के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया, जिसके बाद परिजन लगातार ये आरोप लगाते रहे कि अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही बरती है। मौत के बाद अब सिविल सर्जन और सीएमएचओ हटाए गए हैं। अजय नामदेव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, ये बेहद ही हम ये कहेंगे कि एक लापरवाही निकलकर सामने आई है अस्पताल प्रबंधन की। 24 घंटे के अंदर 4 नवजातों की मौत हो जाती है और उसके बाद अस्पताल प्रबंधन इस पूरे मामले को छिपाने की भी पूरी कोशिश करता है। अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी हाँ करिश्मा जी, ये बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं आपको बता दूं कि शहडोल के कुशाभाऊ जिला अस्पताल में ये 24 घंटे के अंदर 4 बच्चों की मौत का ये कोई पहला मामला नहीं। पूर्व में भी 24 घंटे के अंदर 6 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री को यहाँ आना पड़ा और सिविल सर्जन और सीएमएचओ को उन्होंने हटाया था। आपको बता दूं कि मैं अभी बीती रात जो है 24 घंटे के अंदर 4 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें एसएनसीयू में 3 बच्चे, एसएनसीयू में 1 बच्चा और आईसीयू में पीआईसीयू में 3 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। इस मामले की घटना के बाद से लगातार जो है अस्पताल प्रबंधन पर कई तरह के सवाल खड़े होते नजर आए हैं और अस्पताल प्रबंधन जो है इन बच्चों की मौत के मामलों को लेकर के मामला छिपाने का प्रयास करता रहा है। जी करिश्मा जी, अस्पताल प्रबंधन लगातार इस मामले को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बताएं कि अब कार्रवाई की गई है। ये जानकारी मिल रही है कि सिविल सर्जन सीएमएचओ को हटा दिया गया है, लेकिन इस अस्पताल के बारे में बताएं कि क्या पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं और पहले क्या कुछ एक्शन लिया गया? करिश्मा जी, मैं संशोधित करूंगा इसमें। अभी सिविल सर्जन और सीएमएचओ को नहीं हटाया गया, पूर्व के मामले में हटाया गया था। ये अभी का ताजा मामला है। अभी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और जिला अस्पताल जो है अस्पताल प्रबंधन इस मामले से बचता नजर आ रहा है। किसी तरह का कोई भी मीडिया से संपर्क नहीं करने दे रहा और न ही इस मामले में कुछ कह रहा है। लेकिन ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये एक के बाद एक जो है 4 बच्चों की मौत का मामला एक बार फिर आया है। कहीं न कहीं जिला अस्पताल प्रबंधन के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े, उनकी लापरवाही उजागर हुई है, सामने आई है। क्योंकि बच्चों की मौत का मामला जो है ये कोई पहला मामला नहीं, पूर्व में भी हुई है और मामला जो है करना चाहेंगे कि सिविल सर्जन और सीएमएचओ पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये पूर्व का मामला है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई इसमें नहीं की गई है। 3 दिन से लेकर 4 माह तक के बच्चों की इसमें मौत हो गई है। पीआईसीयू में 3 और एसएनसीयू में 1 बच्चे की मौत हुई है। ये बताएं कि जिस तरीके से हम ये जानकारी मिल रही थी कि 6 बच्चों की मौत का ये बड़ा मामला इससे पूर्व में भी सामने आ चुका था, जिसमें कार्रवाई तो की गई थी, लेकिन उसके बाद उसका असर नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से वो लापरवाही यहाँ पे बढ़ती गई है। निश्चित तौर पे एक बार फिर लापरवाही बरती गई है, क्योंकि पूर्व में अगर जो घटना हुई थी उसको अनुकरण की हो तो उसमें अगर थोड़ा सा भी सावधानी बरतते, संजीदगी से लेते तो इस तरह की घटना नहीं होती। और अभी जो है 4 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। मौके पर कोई अधिकारी है अजय? मौके पर कोई अधिकारी पहुंचा? मौके पर अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो उमरिया का जो एक बच्चा खत्म हुआ था उसके परिजन का यह आरोप था, उनसे फोन में चर्चा हुई थी, उन्होंने बताया था कि जो सिविल सर्जन सीएमएचओ से उन्होंने संपर्क किया और इस मामले में उनको जानकारी दी थी, तो लेकिन इसके बावजूद भी वो इस ओर ध्यान नहीं दिए थे। तो एक बार फिर जो है जिला अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है और 4 बच्चों की मौत का मामला जो है बड़ा मामला है। बिल्कुल, ये बेहद ही गंभीर मामला है। अब इस पे देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीते 24 घंटे के अंदर 4 नवजातों की मौत हो जाती है। 3 दिन से लेकर 4 माह तक के बच्चों की मौत हुई है। पीआईसीयू में 3, एसएनसीयू में 1 बच्चे की मौत हुई है। कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में ये सभी नवजात भर्ती थे और इससे पहले भी पूर्व
पूर्व में भी 6 बच्चों की मौत हुई, एक बड़ा मामला सामने आया था। हालांकि अस्पताल प्रबंधन इसे बार बार छिपाने की कोशिश कर रहा है। पहले जब 6 बच्चों की मौत हुई थी, उस पर कार्रवाई करते हुए सिविल सर्जन सीएमएचओ को टाया गया था, लेकिन अभी तक इस मामले में, ये जो ताज़ा मामला सामने आया, इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि परिजन लगातार अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता के साथ आगे लिया जाता है। तो 3 दिन से लेकर 4 माह तक के बच्चे की मौत हो जाना, पीआईसीयू में 3, एसएनसीयू में 1 बच्चे की मौत, 4 नवजातों की मौत हो जाती है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन की तरफ से क्या स्टेटमेंट सामने आता है, ये अभी सुनना होगा। डॉक्टर राजेश पांडे जी सीएमएचओ शेडोल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। जी हाँ, डॉक्टर राजेश पांडे जी, 24 घंटे के अंदर 4 नवजातों की मौत हो जाती है। परिजन कह रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही बरती है। आपकी तरफ से क्या कुछ दलील दी जाएगी सर? ये अस्पताल प्रबंधन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमारा इस समय जो एसएनसीयू है, पीरियड बच्चा शिशु रोग विभाग है, पूरी तरह से उसमें मेडिकल कॉलेज का जो शहडोल का मेडिकल कॉलेज बन चुका है, उनसे उनकी पूरी सेवाएं हमको प्राप्त हो रही हैं जी। और उसमें भी 6 डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के वो निरंतर निगरानी कर रहे हैं और इलाज में किसी प्रकार की कोई लापरवाही कोताही नहीं बरती गई है। और ये जो मतलब एसएनसीयू का क्रिटिकल केसेस का मामला है, ये क्रिटिकल केसेस ही थे और काफी समय से बीमार बच्चे थे और क्रिटिकल कंडीशन में ही बच्चे थे, गंभीर रूप से बीमार बच्चे ही थे। लेकिन डॉक्टर राजेश पांडे जी, ऐसा क्यों कि पहले भी 6 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था, हमें जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे थे, उस समय भी ये कार्रवाई की गई थी कि सिविल सर्जन सीएमएचओ को हटाया गया। अब फिर से एक बार ये मामला सामने आया जिसमें 4 नवजातों की मौत हो जाती है, तो आखिर क्यों नहीं फिर इस पे ध्यान दिया जाता है गंभीरता के साथ? इसमें पूरी गंभीरता के साथ इसको मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को हैंडओवर कर दिया गया और एसएनसीयू और एक्सपर्ट्स के निगरानी पर ही चल रहा है इस समय। जी जी। लेकिन परिजन लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी संवाददाता ने कोशिश की परिजनों से बात करने की, उनका ये कहना है कि लापरवाही बरती गई है और इस पूरे मामले में वो उच्च अधिकारियों को ज़रूर इस पूरे मामले से अवगत करवाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि अब ऐसा मतलब आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप कह रहे हैं कि क्रिटिकल केसेस है, हम समझ सकते हैं कि एज ए डॉक्टर आपकी भूमिका रही होगी कि उन बच्चों को बचाया जाए और डॉक्टर, हाँ, आपकी भी पूरी कोशिशें रही होंगी, लेकिन जब इस प्रकार के मामले सामने आते हैं तो अस्पताल भी हाईलाइट रहता है, वहाँ की व्यवस्थाओं पर भी कई सवाल उठते हैं। वो सुबह जरूर मुझे एक व्यक्ति ने फोन किया था, उसने कहा था मेरा बच्चा उमरिया जिला अस्पताल से रेफर होके आया था अति गंभीर कंडीशन में जी। उसके बच्चे के लिए मैंने तत्काल इंटरवेन किया था, रात में ही डॉक्टर से बात करके और वहाँ उसको केयर करने की बात की थी। तो वो उन्होंने उसी समय मुझे बताया था कि बच्चा बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है और वो उमरिया जिला अस्पताल से उन्होंने शहडोल की ओर रेफर कर दिया था उसको, तो शहडोल में आया था और सुबह उसकी मृत्यु हुई थी। उस व्यक्ति ने मुझसे बात की थी और उसको उसी ने फिर बाकी जब सभी जगह बात की होगी तो उस व्यक्ति ने मुझसे जरूर बात की थी, लेकिन उसमें ऐसा कोई बात पाई नहीं गई कि जिसमें कि लापरवाही का कोई कारण बना हो। ठीक है डॉक्टर राजेश पांडे जी, अब आपसे मैं एक आश्वासन चाहूंगी कि इस पूरे मामले में गंभीरता के साथ आगे संज्ञान लिया जाए। हालांकि अब आप कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में गंभीरता के ही साथ ध्यान दिया गया है, लेकिन लगातार परिजनों के द्वारा ये कहा जा रहा है, इस पे फोकस किया जा रहा है कि लापरवाही बढ़ती गई है और बीते 24 घंटे में 4 नवजातों की मौत हो जाना एक बड़ा सवाल अस्पताल प्रबंधन पर भी खड़ा करता है, आप भी जानते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप आश्वासन दीजिए कि आगे इस पूरे मामले में गंभीरता से विचार किया जाएगा। इस पर्टिकुलरली इस तरह कोई शिकायत की गई है तो उसकी हम गंभीरता से जांच करा लेते हैं, एक्सपर्ट्स की कमेटी से जांच करा लेते हैं और उसमें अगर वास्तव में किसी की लापरवाही पाई जाती है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर राजेश पांडे जो कि सीएमएचओ जुड़े थे हमारे साथ, उनका ये कहना कि ये आश्वासन उन्होंने दिया है कि अगर इस पूरे मामले में किसी की लापरवाही निकलकर सामने आएगी, एक एक्सपर्ट की टीम बनाई जाएगी और अगर कोई भी लापरवाही निकलकर सामने आती है तो गंभीरता से उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन बीते 24 घंटे के अंदर 4 नवजातों की मौत हो गई, ये एक बड़ा मामला है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ये कह रहा है कि क्रिटिकल केस थे, ये एक्सट्रीम क्रिटिकल केस थे और तभी उनकी मौत हुई है। लेकिन 4 नवजातों की मौत हो जाना और इससे पूर्व में भी ऐसे मामले सामने आए तो अस्पताल प्रबंधन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं।